दोस्तों स्टूडेंट जॉबलेस क्यों है, स्टूडेंट बेरोजगार क्यों है? दोस्तों ये 3 मिस्टेक करते हैं जिसके वजह से स्टूडेंट बेरोजगार होते हैं। तो इस वीडियो में वही खुलासा करने वाला हूं कि आप वो गलतियां ना करें जो बेरोजगार लोग किए हैं, इसी वजह से तो वो बेरोजगार है। मैं ये 3 गलतियां बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है, जिससे आपको रोजगार पक्का लगेगा। तो दोस्तों देश में बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है और कोरोना की वजह से और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। तो दोस्तों आप जब भी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप कैसे रोजगार पाएंगे, कैसे आपको जॉब लगेगा, कैसे हाईएस्ट पैकेज आपको मिले, ज्यादा ज्यादा लाखों का पैकेज आपको कैसे मिले, इस वीडियो में पूरा खुलासा होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, आधा अधूरा देखेंगे तो नीम हकीम खतरे जान, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों फैमिली मेंबर्स को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक देश में पुण्य और नेकी का काम कीजिएगा और ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, आपके देश के हित के लिए वीडियो बनाता हूं, तो जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बताता हूं कि कौन सी गलती करते हैं स्टूडेंट जिसके वजह से वो बेरोजगार होते हैं। तो लैक ऑफ डोमेन नॉलेज। अब लैक ऑफ डोमेन नॉलेज क्या है? डोमेन नॉलेज वही है जैसे किसी ने बीटेक किया है, किससे? कंप्यूटर इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं आती है, प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं, C++ और बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं जो नहीं आता है। या किसी ने कर लिया है सोशल साइंस से बीए सोशल साइंस कर लिया है, लेकिन सोशल साइंस का नॉलेज नहीं है, सामाजिक विज्ञान का नॉलेज नहीं है। या किसी ने कर लिया है ट्रेवल टूरिज्म, या कोई भी कोर्स किया है, उस कोर्स का नॉलेज नहीं होना ही डोमेन नॉलेज है। तो दोस्तों बहुत सारे आजकल बीटेक है, डिप्लोमा होल्डर्स है, ITI होल्डर्स है, ITI लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन ITI का ज्ञान नहीं है क्योंकि वो सिर्फ सर्टिफिकेट लिए हैं। तो ये नॉलेज होता है डोमेन नॉलेज। तो डोमेन नॉलेज अगर नहीं है किसी को तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो डोमेन नॉलेज क्या है? जरूरी है, यानी जो कोर्स आप कर रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज कितना होना जरूरी है ये आपके मन में डाउट होगा। तो दोस्तों जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, अगर 50% भी नॉलेज हो, यानी हर साल अगर 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं या 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे ध्यान दें, अगर 50% भी आपका अपना डोमेन का नॉलेज है तो आपको रोजगार 100% मिलेगा। तो पहली गलती जो मैंने बोला वो आपको जो डोमेन में आपने एडमिशन लिया है, चाहे बीए में एडमिशन लिया है, चाहे एमए में लिया है, चाहे ITI, बीटेक, MBBS या कोई सा भी डोमेन में अगर आपने एडमिशन लिया है, अगर डोमेन का नॉलेज नहीं है तो आप बेरोजगार है। दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट जो बेरोजगार है? वो ये करते हैं कि आज की दुनिया में IT हम लोग जी रहे हैं इंफॉर्मेशन एज में, यानी आजकल इंफॉर्मेशन का, डेटा का जमाना है, डेटा के स्पीड का जमाना है, इंफॉर्मेशन की जरूरत है। इंफॉर्मेशन पे ही दुनिया टिकी हुई, चाहे इलेक्शन कैंपेनिंग हो या कोई प्रोडक्ट का लॉन्चिंग हो या प्रोडक्ट का कोई कन्वेंस करना है या एडवर्टाइज करना है, प्रचार करना है, सारे इंफॉर्मेशन से ही होते हैं। तो आजकल IT सेल भी होता है पार्टियों के पास, उसी IT सेल से वो सरकार को चेंज कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, सरकार बिगाड़ लेते हैं। तो IT कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो IT कंप्यूटर स्किल्स सीखना जरूरी है, चाहे आप BA कर रहे हो, चाहे आप MA कर रहे हो, चाहे आप BTech कर रहे हो, या चाहे आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे ITI कर रहे हो, या कोई भी कोर्स कर रहे हो, BA, MA, BTech, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं, ITI कर रहे हैं, या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर स्किल्स की नॉलेज जरूरी है। हर काम कंप्यूटर पे हो रहा है। आजकल तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो बिल भी कंप्यूटर से बनाते हैं। इसके अलावा जो भी रिपोर्ट्स आते हैं सारे कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट्स होते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो आजकल वहां भी कंप्यूटर यूज होने लगा है। आपके आवासीय प्रमाण पत्र से लेके आपका जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सारे कंप्यूटर पे काम होने लगे हैं। पासपोर्ट भी कंप्यूटर से अप्लाई हो रहा है, आधार कार्ड भी कंप्यूटर से अप्लाई हो रहा है। तो हर चीज कंप्यूटर पे हो गया है, IT हो गया, हर चीज ऑनलाइन हो गया है। तो इस जमाने में अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो आप क्या है? बेरोजगार है। तो रोजगार चाहिए तो आपको IT या कंप्यूटर स्किल्स सीखनी पड़ेगी। आप कान खोल के सुन लें, IT एंड कंप्यूटर स्किल्स आज की जमाने की जरूरत है। इस जरूरत का अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आपका जॉब लगने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब मैं टॉप मोस्ट चीजें बताना चाहता हूं जो कि इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि छोटा हो लेकिन बहुत असरदार हो। तो ये देखिए, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर जो भी स्टूडेंट है अगर उसको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, चाहे वो इंग्लिश के हो या हिंदी का हो या कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, बंगाली हो, उर्दू हो, भोजपुरी हो, जो भी हो, अगर लैंग्वेज आपको अच्छी आती है तो आप हीरो हैं। चाहे आप दोस्ती बनाने में हीरो हैं या चाहे इलेक्शंस कैंपेनिंग करने में हीरो हैं। जो नेता लोग ज्यादा अच्छे से बोलते हैं आजकल उनका जीतने के चांस ज्यादा होता है। उसी तरह जो एक्टर जैसे शाहरुख खान जी है,
या और भी एक्टर है जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, अच्छे से बोलते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी है, तो इनको प्रचार बहुत ज्यादा मिलता है। जब प्रचार मिलेगा तभी आमदनी होती है। तो जिसका एक्टर का या क्रिकेटर विराट कोहली ले ले, बहुत अच्छा जो आईपीएल मैचेस होते हैं या कोई भी मैचेस होते हैं, विराट कोहली कितना अच्छा से प्रेजेंटेशन देते हैं। बाकी सारे क्रिकेटर वैसा नहीं कर पाते। जैसे यूसुफ पठान जी है वो नहीं बोल पाते हैं, जैसे उमेश यादव जी नहीं बोल पाते हैं। तो अगर आप अच्छे से नहीं बोलेंगे मीडिया के सामने तो आपकी वैल्यू जीरो होगी। उस वक्त आपके प्रचार जो है, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट कम मिलेंगे, जिसके आमदनी आपको कम होगी। यही स्किल्स जो है स्टूडेंट के लिए भी लागू होता है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, उर्दू में, कोई भी भाषा में अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा है तो आप सुपरस्टार है। तो इन 3 नॉलेज में से कोई एक नॉलेज भी है ना, तो आपके पास रोजगार है। या आपको इंग्लिश अच्छी बोलना आती है या हिंदी, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तो कॉल सेंटर में भी जॉब मिल जाता है, या बहुत जगह तो नेता लोग कंपनी के लिए रख लेते हैं। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो आपका रोजगार है। या मैं डाल देता हूं, या आपके पास आईटी या कंप्यूटर स्किल्स है। आज की जमाने में बहुत सारे चीजें हैं जो कंप्यूटर से हो रहे हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल्स है तो सिंपल लोग फोटो, आजकल स्टूडियो जो खोलते हैं, एक लैपटॉप लेके, एक कैमरा लेके फोटो खींचते हैं और एक प्रिंटर से प्रिंट करके फोटो बना रहे हैं। और वही लोग गांव में जाकर जब शादी बारात या बर्थडे पार्टी हो तो उसमें भी जाके फोटोग्राफी करते हैं और अच्छे से फोटो स्टूडियो से बना के परिवार वालों को देते हैं। तो कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप कल से ही आपके पास रोजगार है। या आपके पास डोमेन नॉलेज होना चाहिए, जैसे आपने बीटेक कर रहे हैं या बीटेक किया हुआ है तो आप बीटेक के ज्ञान होना चाहिए। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, कम से कम मैं मानता हूं कि डोमेन का नॉलेज 50% चाहिए, और कंप्यूटर का जो नॉलेज है आजकल 60% चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स 80% चाहिए। तब आपकी जिंदगी बिल्कुल ऑन ट्रैक है। या इन तीनों में से कोई एक में भी आपको माहिरत हासिल है, चाहे आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से जान रहे हो, भले आपको ये नहीं आता हो, ये नहीं आता हो, तो भी आपके रोजगार आपके हाथों में है। इन तीनों में से कोई एक भी स्किल्स आपके पास है, जैसे कंप्यूटर का या डोमेन का या कम्युनिकेशन स्किल्स का, तो आपके पास नॉलेज है। कोई एक इन तीनों में से आपके पास है तो आप रोजगार आपके पास है। अगर तीनों है आपके पास, या आप डोमेन नॉलेज भी अच्छे से जानते हैं, कंप्यूटर भी जानते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी जानते हैं, थोड़े थोड़े ही जानते हैं, लेकिन तीनों आपको आता है, तो आप सुपरस्टार है, आप सुपर हीरो है, आप स्टूडेंट में सबसे अव्वल है, और आप ही का लाखों का प्लेसमेंट जाएगा। यानी आप देख सकते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में किसी के 30 लाख, अभी जामिया में 41 लाख की प्लेसमेंट हुआ है एक स्टूडेंट के, बात्रा जी को। तो आप समझ सकते हैं कि वो इंसान जो है, वो लड़का जो है, वो स्टूडेंट जो है, वो आईटी और कंप्यूटर स्किल्स में माहिर थे, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट में उनका प्लेसमेंट हुआ है, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आता था। तो इसलिए उनको 41 लाख यानी 3.5 लाख पर महीने पे, जहां पे इतनी बेरोजगारी है, बीटेक वालों को नौकरी नहीं मिल रहा है, वहां पे जामिया से बीटेक वालों को 3.5 लाख का महीना यानी सालाना 41 लाख का मिलना कितनी बड़ी बात है। तो इसी बड़ी बात क्यों हुई है, ऐसे क्यों होता है, ज्यादा प्लेसमेंट जाता है कि उनको इन तीनों नॉलेज में माहिर होते हैं। इन तीनों में से अगर उनका डोमेन 50% भी है, तो अगर कंप्यूटर और कम्युनिकेशन स्किल्स में आगे है तो उनके पास जॉब बहुत ज्यादा है। तो आप ये 3 गलती ना करेंगे। ये 3 जो गलती अगर आप किए तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप बेरोजगार के श्रेणी में आ जाएंगे। तो इन तीनों नॉलेज में आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक में, किसी इन तीनों में से एक में आपको जरूर माहिरत हासिल करनी है, मतलब एक्सीलेंस लाना है किसी एक टॉपिक पे, तो आपके पास रोजगार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जिस भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी कॉलेज में जाएंगे, इन तीनों पे फोकस करेंगे। तो नंबर 1 पे फोकस करने वाली बात है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरी नंबर फोकस करने वाली बात है वो है कंप्यूटर आईटी स्किल। तीसरी अपने डोमेन। अपना डोमेन नहीं भी आएगा ना, तब भी आपको जॉब अच्छे कंपनियों में लग सकता है, लेकिन अगर तीनों आता है तो एकदम वेल एंड गुड है, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, देश के हित के लिए हमेशा वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद साथियों।